बहुत विकास दिख रहा है धीरे धीरे। देखो अब जो रायता वो फैला के गया केजरीवाल, अब उसको समेटने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये लाइन पे आ रही है धीरे धीरे गाड़ी, थोड़ी दुख तकलीफ तो होती है, सबको झेलना पड़ेगा। 10 में से 10 दूंगा जी मैं तो। ऑटो वाले खुश हैं क्योंकि एक बार ऑटो वालों ने सारे खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऑटो वाले सारे खुश हैं। केजरीवाल के राज में सारे दुखी हो गए। और बीजेपी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी इस बार मैम। 100 में से 100 नंबर है बीजेपी सरकार के लिए, पूरी सरकार के लिए, अमित शाह जी के लिए, मोदी जी के लिए। तो ये भी कहा था मोदी जी से कि दिल्ली में कभी आपकी सरकार नहीं आएगी, लेकिन सरकार तो आ गई। अब क्या करेंगे वो? हमारे दिल्ली के लोगों ने बहुत सारे पुण्य किए होंगे, तब जाके हमें ऐसी सीएम जो हमें मिली है रेखा गुप्ता जी। इसके कारण बहुत सारे हैं। 100 में से 100 नंबर दूंगा रेखा गुप्ता जी को। आतिशी जी गायब हैं, वो गोवा में मजे ले रही हैं। ढूंढने वाले को एक सेब का डब्बा मेरी तरफ से मुफ्त। बदलाव आपको दिखता है इस 6 महीने? बहुत कुछ चेंज हो गया जी। हाँ, पहले केजरीवाल के टाइम पे कैसा था? केजरीवाल के टाइम पे तो फ्री की रेवड़ियाँ ही दे रहा था वो तो हर टाइम। कहीं दारू बट रही है एक के साथ एक फ्री, कभी कुछ फ्री। उसको जो अच्छे खासे लोग थे उनको भी हरामखोर बना रहा था वो तो, सही बताऊं तो। और आप दिल्ली की मुख्यमंत्री किस तरीके का काम दिल्ली में कर रहे हैं? विकास दिख रहा है आपको? बहुत विकास दिख रहा है धीरे धीरे। देखो अब जो रायता वो फैला के गया केजरीवाल, अब उसको समेटने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये लाइन पे आ रही है धीरे धीरे गाड़ी, थोड़ी दुख तकलीफ तो होती है, सबको झेलना पड़ेगा, उसके बाद सब सही है। नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 में से 10 दूंगा जी मैं तो। ऑटो वाले खुश हैं क्योंकि एक बार ऑटो वालों ने सारे खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऑटो वाले सारे खुश हैं। केजरीवाल के राज में सारे दुखी हो गए थे। उसने 5 साल का टारगेट बना रखा था, 5 साल में हमें ये करना है दिल्ली के अंदर, और क्या नाम, उसके बाद तो उसने 5 साल के अगला जो टारगेट बना रखा था कि सत्यानाश करना पूरी तरीके से दिल्ली का। बस उस टाइम उसने जो काम करे 5 साल के अंदर ही अंदर जो दिखाया लोगों को, पब्लिक को, और फिर 10 दोबारा जो 5 साल के लिए आ गए, उसके बाद में तो बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी दिल्ली में ऑटो लेकर चलते हैं, आपको विकास दिखा पूरी दिल्ली में? काम दिखा सड़कों? हाँ नहीं, सड़कों का विकास हो रहा है। जगह जगह जो फुटपाथ ऐसे ही पड़े हुए थे उल्टे सीधे, सारे फुटपाथ सारे सही हो गए, फुलवारियाँ लग रही हैं, सब कुछ सही हो रहा है धीरे धीरे। बदल रही है दिल्ली? हाँ बहुत चेंज हो रही है। मेरा अजय कुमार। आप मुझे बताइए सर, कैसा काम कर रही है दिल्ली में रेखा गुप्ता? बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। लोगों ने बदनाम कर रखा है कि झुग्गियाँ तोड़ रही हैं, लेकिन आप ये बताइए, झुग्गी उग्गी तोड़ने में इनका हाथ तो कोई है नहीं। ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सरकार ने आपको 2000 करोड़ की वंदे भारत दे रखी है, आप उसके ऊपर ट्रेन, आप ही की संपत्ति है वो, उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर होंगे। झुग्गी तो टूटेगी, इसमें रेखा गुप्ता जी का कोई मतलब तो है ही नहीं। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हो तो उसे हाई कोर्ट तो तोड़वाएगी मैडम। और इसी के साथ साथ दिल्ली में जो 6 महीने अभी कंप्लीट कर चुकी है सरकार, तो किस तरीके का डेवलपमेंट और विकास आपने दिल्ली में देखा? मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले चुनावों के अंदर और बीजेपी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी इस बार बिहार में। दिल्ली में कितने चेंजेस देख रहे हैं आप जब से रेखा गुप्ता? मैम दिल्ली में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जमुना की सफाई भी पूरी हो चुकी है। अब देखो मैम, जब पीछे से पानी आएगा तो एकदम तो हटाया नहीं जाएगा उसे ना, एकदम तो इसकी कुछ कर नहीं सकते हम। वो तो सरकार धीरे धीरे ही अब अगली बार से सोचेगी, इसके लिए भी कुछ प्लान बनाना, दीवारें बनानी पड़ेगी ताकि जमुना से पार ना निकले पानी बाहर। उसमें सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, मैं तो कह रहा हूँ परमानेंट इनकी सरकार रहे दुनिया के अंदर, बस कांग्रेस मुक्त रहने से। नंबर देंगे? लगता है आपको दिल्ली बदल रही है अब? रेखा गुप्ता को कितने नंबर देंगे? मैम 100 में से 100 नंबर है बीजेपी सरकार के लिए, पूरी सरकार के लिए, अमित शाह जी के लिए, मोदी जी के लिए। अभी पिछले दिनों जो रेखा गुप्ता सरकार ने बसें उतारी हैं इंटर कनेक्टिविटी के लिए, देवी बस जो उतारी है, या जो तमाम फैसले लिए गए हैं, जायज़ा ले रही हैं मुख्यमंत्री हर जगह पे जाकर, इस पे क्या कहेंगे आप? मैम ये अच्छा काम कर रहे हो, ये तो बढ़िया है कि दिल्ली सरकार को बसें मिल रही हैं, बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है, सब चीज़ बढ़िया से बढ़िया, और आने वाले टाइम में और लॉन्ग रूट की भी गाड़ियाँ चालू हो जाएंगी सबकी। ये तो बढ़िया चीज़ है। बदल रही है दिल्ली मैम बिल्कुल बदल रही है, और आने वाले टाइम में बदलेगी और बदलेगी। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता सरकार बदलेगी सब कुछ? मैम सब कुछ बदलेगी। अभी तो पूरे भारत के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी, आप ये देखिए आने वाले टाइम में होना। के बारे में क्या कहेंगे जो पहले सरकार चला के गए हैं? मैम जो चले गए उनके बारे में मैं क्या कहूँ। कहते हैं ना कि हमें याद करते हैं दिल्ली वाले, यहाँ पर हम। उन्होंने तो ये भी कहा था मोदी जी से कि दिल्ली में कभी आपकी सरकार नहीं आएगी, लेकिन सरकार तो आ गई। अब क्या करेंगे वो? उन्होंने हमने जेल से रहकर भी बढ़िया सरकार चलाई थी। मैम ऐसा तो कोई भी बात है नहीं। इस वक्त जो सत्ता में उनसे पूछो ये चीज़ है कि वो अब दिल्ली सरकार कैसी चल रही है। बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ आने वाले टाइमों के अंदर भी दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी के ही बने, और रेखा गुप्ता जी ही रहे। क्या लगता है कि कैसा स्वभाव है मुख्यमंत्री का? और इसी के साथ जैसे कि उन्होंने कहा कि वो हर विधानसभा में जाके लोगों से मिलेंगी, लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। मैम बहुत अच्छा स्वभाव है, और हर घर, हर झुग्गी, हर देखो आप
पानी में इतने इतने पानी में भी उतर जाती हैं वो, कहीं भी एकदम आम आदमी की तरह काम कर रही हैं वो पब्लिक के लिए। तो बहुत अच्छा है ये। हमारे को ज़िंदगी में पहली बार ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो सबके गरीबों के घरों में जा करके सब चीज़ देख रही है, बढ़िया चीज़ें सब चीज़ कर रही है। बस इन्हें लोगों ने बदनाम कर रखा है इसी वजह से कि झुग्गी टूट रही है, फलाना हो रहा है। और भैया तुम अपनी संपत्ति को तोड़ोगे तो सरकार छोड़ेगी नहीं, हाई कोर्ट नहीं छोड़ेगा। 2000 करोड़ की वंदे भारत आपको दी है ला करके, आप अपनी ही संपत्ति पे मार रहे हो। आप ये तो सोचो आप कल उसी में सफ़र करोगे ना। तो उसमें फिर रेखा गुप्ता जी के ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि ये झुग्गियाँ तोड़वा रही हैं? टूट रही हैं वो तो हाई कोर्ट के आदेश की बात टूट रही है। इसी के साथ मेरा सवाल आपसे ये भी है कि रेखा गुप्ता सरकार ने जब दिल्ली में बजट पेश किया था तो उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए झुग्गियों के सुधार के लिए भी दिया था कि जो झुग्गी अनऑथराइज हैं वहाँ पर सुधार हो, टॉयलेट बने, सड़कें गलियाँ बने, कि जिससे जो झुग्गी का एरिया है वो भी डेवलप्ड एरिया लगे। तो जो 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, बजट दिया गया झुग्गियों के लिए, किस तरीके से जो झुग्गी वालों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री सोच रही है, इस पर क्या? मैम उन्होंने तो बिल्डिंग बना के तैयार कर दी है। अब वो जो झुग्गी टूटेगी, जो झुग्गी हटाई जाएगी उन्हें मकान मिलेगा, उन्हें बाकायदा मकान मिलेगा, फ्लॉट मिलेगा। वो तो बाकायदा कर दिया है। जो 1 लाख करोड़ आप बता रहे हो इसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी हैं। अब ये तो मिलेगा सबको। क्या नाम है? मेरा नाम हरजिंदर सिंह सोडी है जी। सोडी जी, ये बताइए दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही हैं? 6 महीने वो पिछले ही दिनों कंप्लीट कर चुकी हैं, तो दिल्ली वाले दिल्ली की मुख्यमंत्री का काम कैसे देख रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री, हमारे दिल्ली के लोगों ने बहुत सारे पुण्य किए होंगे तब जाके हमें ऐसी सीएम जो हमें मिली है रेखा गुप्ता जी। इसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों को पोल्यूशन की तरह से कितनी परेशानी हो रही थी। जो बुजुर्ग थे वो सांस नहीं ले पा रहे थे। आते ही रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आते ही कूड़े के जो पहाड़ थे, जो पोल्यूशन थे, उनको मुक्त किया, पेड़ और पौधारोपण किए। दिल्ली के अंदर जो फरवरी में चुनाव के नतीजे आने से पहले आप देख सकते हैं, आपके गूगल के ऊपर मैप के अंदर, आपको गूगल के अंदर डाटा के अंदर शो करता था एयर क्वालिटी 350, 400, 450, 500, जबकि दिवाली भी नहीं थी वैसे इन दिनों के अंदर इतना शो करता था। आज अपना फ़ोन खोलिए, आपको एयर क्वालिटी नज़र आ जाएगी कि उसके अंदर 55, 48, 35 इतनी है। कितना जीना आसान हो गया है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सांस ले पा रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि धनाधन बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि मिंटो ब्रिज और पुल प्रहलादपुर जैसे बहुत सारी जगह थी जहाँ पर पानी भर जाता था, पर दिल्ली सरकार ने आते ही संज्ञान लिया से रेखा गुप्ता जी ने, वहाँ पे पानी नहीं भर रहा। 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। जगह जगह पर जो पानी भरता था उसका निष्कासन हो रहा है। पहले की सरकारें सोई हुई थी, 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली के अंदर आई है। आते ही जो ये गंदगी का जाल फैला हुआ था इसको साफ़ किया है। थोड़ी जी, जैसे कि आपके जानने वाले कुछ पंजाब में भी होंगे, आज पंजाब में जिस तरीके के हालात हैं उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और वही आम आदमी पार्टी ये क्लेम करती है कि दिल्ली वाले हमें याद करें। देखिए, मैं एक सिख हूँ, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। हमारे जो जत्थेदार अकाल तख्त साहब के हैं, हमारे सर्वोच्च हैं, जत्थेदार रघुवीर सिंह जी ने रिसेंटली उन्होंने कल परसों में उन्होंने अपना एक बाइट दिया। उन्होंने बोला था कि अगर राज्य का राजा अगर विफल है अपने राज्य को चलाने में तो उसे मर जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली थी। देखिए, और आजकल में ये भगवंत मान जी बीमार भी पड़ गए हैं। देखिए, ये दिल से निकली हुई कैसे लोग रो रहे हैं। वो सच में एक कॉमेडियन है, वो कॉमेडी संभालें, वो पंजाब को नहीं संभाल सकते। मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ कि पंजाब के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, उन्होंने एक शराबी को कैसे सीएम के लिए, हाँ गलती हो गई थी उनसे, क्योंकि इन्होंने तो पहले सीएम घोषित किया ही नहीं था आम आदमी पार्टी वालों ने। अब देखिए, पंजाब के अंदर जब ये त्रासदी आई है तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने फ़ोन करके पूछा है इनसे कि भाई क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, बताइए क्या है। तो इनका क्या जवाब आया भगवंत मान जी का कि ये भी हम पहले एनालाइज़ करेंगे। इन्होंने मदद नहीं मांगी, फिर भी मोदी जी के दिल में पंजाब बसता है। उन्होंने संज्ञान लेते ही, चाहे वो चीन में थे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वहाँ पे भेजा है कल। उन्होंने पूरी रात देर वहाँ पे एनालाइज़ किया है, लोगों को हर संभव पंजाब को मदद देने के लिए वादा किया है। और पंजाब की इस दुख की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेल रही है। मतलब पंजाब सरकार हर जगह फेल है। देखिए, जब पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठजोड़ था, आप वहाँ के रोड, आप देखिए, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर के लोग यहाँ से अमृतसर जाते थे तो वो बोलते थे कि गाड़ी के ऊपर एक गिलास पानी का भर के रख दीजिए, एक गड्ढा नहीं आएगा, एक बूंद पानी नहीं छनकेगा। पर आज उन्हीं रोडों का कितना बेड़ा गर्क कर दिया है इस केजरीवाल ने, और इससे पहले चन्नी सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, मैं पंजाब के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कितनी बड़ी भूल करी थी मोदी जी। जब 2022 में जब लगभग वहाँ पे गए थे पंजाब के अंदर, इन्होंने बदतमीजी करी। इन्होंने पंजाब को जो कर्जा मुक्त करने के लिए मोदी जी वहाँ पे विजन से गए थे, पंजाब को कई सारे पैसों की सौगात देने के लिए, योजनाओं की देने के लिए गए थे। पर चन्नी सरकार ने उनके साथ जो आपकी घटना घटित हुई थी उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी
कम है। अगर उस वक्त उनको फ़ायदा मिलता तो आज हमारा पंजाब और उन्नति में होता। इसी के साथ अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली वालों ने सरकार बदल दी है, तो दिल्ली में किस तरीके के विकास आपको दिख रहे हैं और कितने नंबर आप मुख्यमंत्री को देंगे? 100 में से 100 नंबर दूंगा रेखा गुप्ता जी को। दिन रात रेखा गुप्ता जी के साथ जितने भी विधायक हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी है, कपिल मिश्रा जी हैं, जितने भी आपको आशीष सूद जी हैं, सारे दिन रात लगे हुए हैं रोडों पर। आप देखेंगे पहले तो इनके विधायक मिलते ही नहीं थे, आज रोडों पर आपको विधायक सर्वे करते हुए काम करवाते हुए नजर आ रहे होंगे। दिल्ली का विकास चरम सीमा पर है, चौतरफा विकास हो रहा है। बदल रही है दिल्ली, बदल रही है और बदल देंगे। आ रही है याद केजरीवाल की दिल्ली वाले की? हाँ, लानते पड़ रही हैं जी। लोग कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, आयुष्मान योजना का ही लगा लीजिए, उस टाइम पे इस मूर्ख मुख्यमंत्री ने केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर अपने स्वार्थ लालच की वजह से आयुष्मान योजना को दिल्ली के अंदर नहीं इसने लागू किया था। आज रेखा गुप्ता जी ने आते आयुष्मान योजना जो दिल्ली के अंदर लागू की है, जिससे बुजुर्गों को बहुत बड़ी संख्या में फ़ायदा मिला है। हॉस्पिटल मामले में सौरभ भारद्वाज के घर पर जब रेड हुई तो केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा मोदी सरकार पीछे पड़ गई है हमारे, हम कट्टर ईमानदार लोग। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि मेरे पड़ोस वाली विधानसभा के अंदर ही ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, मेरी कालकाजी विधानसभा है। आतिशी जी वहाँ पे हैं, यहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी हैं, दोनों ही भ्रष्ट हैं। अभी बीच में इन्होंने मेडिकल माफियाओं के लिए चलाया था कि हम यहाँ पे ये नहीं खुलने देंगे, हॉस्पिटल नहीं खुलने देंगे, ग्रेटर कैलाश के अंदर ये ट्रैफिक हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल 12 साल ये विधायक रहे हैं वहाँ से, ग्रेटर कैलाश वाले रोड के अंदर आर ब्लॉक से जो लेके आ गया एस ब्लॉक तक, जहाँ उनके वहाँ तक ये चिल्ला रहे थे, वहाँ पे दिन रात रोड के ऊपर PWD का रोड है, वहाँ पर कितने सारे जो हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक हैं, वो खुल गए। कैसे खुले हैं वो लैब्स कैसे खुली हैं? इनको पैसा चढ़ाया, इन्होंने पैसा खाया है, ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किया है इन्होंने दवाइयों के अंदर, हर जगह एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा और किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि 2014 से पहले, या जब भी आप छोटे होंगे या मैं जब छोटा था, तो हमारे बड़े भाई की जो किताबें होती थी वो हमें जब वो पास आउट हो जाते थे तो हमें हमारे काम आ जाती थी। आज के टाइम में हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है, किस तरह पब्लिक को लूटा जा रहा है। आप कालकाजी विधानसभा से आते हैं, वहाँ आतिशी कैसा काम कर रही है? आतिशी जी गायब हैं, वो गोवा में मज़े ले रही हैं, दिल्ली वहाँ से गायब हो चुकी हैं। फिलहाल ही में थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, पिछले साल जब वो CM थी दिल्ली की, तो उन्होंने गढ़ी मार्केट के अंदर एक बोरिंग कर दी थी। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, हरजिंदर सिंह सोडी के नाम से मेरी फेसबुक पे ID है, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड करी है। लोग परेशान हो गए हैं, बोरिंग बीच रोड में कर दी है, क्योंकि उनके लेफ्ट साइड में उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का घर था। जीती हैं वो वहाँ पर, तो क्या एक बार भी लोगों से मिलने, उनकी समस्या सुनने आई? है ही नहीं जी, गायब है। आतिशी जी गायब हैं, ढूंढने वाले को एक सेब का डब्बा मेरी तरफ से मुफ्त। मतलब मिल ही नहीं रही? नहीं है, गायब हैं, कोई किसी का सुख दुख में कुछ नहीं। बस जब वोट लेने थे तब लोगों के पास अपनी घड़ियाली आंसू दिखा के, मैं महिला हूँ महिला करके उसने फ़ायदा उठाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब आए नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए? बिल्कुल भी गायब हैं जी, आप जाके पूछ सकते हैं। देखिए, मैं तो आपको लग सकता है कि मैं स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ, पर जो लोग हैं वहाँ पे जाके एनालाइज पूछिए कि कहाँ हैं, गायब हैं। कुछ काम नहीं हुआ उस विधान? बिल्कुल भी जीरो। रोडों पर गंदगी, PWD के रोडों के बुरा हाल, पानी वहाँ पे भरा हुआ है। अभी बीच में इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वीडियो डाल रहे थे, ये पानी जल भर गया, तो लोगों ने उनके सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करा कि यहाँ के विधायक कौन है, PWD दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर आता है? दिल्ली सरकार के अंदर। दिल्ली सरकार का कालका जी से विधायक कौन है? आम आदमी पार्टी की आतिशी कौन है? इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास बहुत सारी पावर है, वो लोगों का भला करना ही नहीं चाहती। कितने नंबर देंगे 10 में से आतिशी को? उनको 100 में से 0 नहीं दूंगा, 100 में से -100 दूंगा। -100, 0 भी नहीं, बहुत बुरा हाल कर दिया। वापस आ सकती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में? मैडम, वो तो देखिए उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस वक्त वो 10,000 20,000 वोटों से हारती। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं इस गंभीर विषय पे बोलूँगा, हमारे अंदर हमारी मेहनत के अंदर कमी रह गई होगी, जो हम वो 3800 के करीब का जो वोट का मार्जिन है वो रह गया, वरना आतिशी इस बार ही हारती पक्का।